नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल जहां मिलती है हर सरकारी नौकरी की सटीक और भरोसेमंद तैयारी। यहां आपको मिलेंगे लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब अपडेट्स, आरआरबी, एसएससी, यूपीएससी, एमपी पुलिस, रेलवे, बैंकिंग के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एनालिसिस, डेली करंट अफेयर्स और प्रैक्टिस सेट्स। अगर आपका सपना है सरकारी नौकरी पाना, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी तैयारी को दें सही दिशा। आज हम पढ़ने वेल ल्यूसेंट बुक ऑडियो वर्जन। चलिए शुरू करते हैं आज की शानदार तैयारी। भारत का इतिहास। उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में समुद्र तक फैला यह उपमहाद्वीप भारतवर्ष के नाम से ज्ञात है, जिसे महाकाव्य तथा पुराणों में भारतवर्ष अर्थात भरतों का देश तथा यहाँ के निवासियों को भारतीय अर्थात भरत की संतान कहा गया है। भरत एक प्राचीन कबीले का नाम था। प्राचीन भारतीय अपने देश को जम्बूद्वीप अर्थात जम्बू जामुन वृक्षों का द्वीप कहते थे। प्राचीन ईरानी इसे सिंधु नदी के नाम से जोड़ते थे, जिसे वे सिंधु न कहकर हिंदू कहते थे। यही नाम फिर पूरे पश्चिम में फैल गया और पूरे देश को इसी एक नदी के नाम से जाना जाने लगा। यूनानी इसे इंडे और अरब इसे हिंद कहते थे। मध्यकाल में इस देश को हिंदुस्तान कहा जाने लगा। यह शब्द भी फारसी शब्द हिंद से बना है। यूनानी भाषा के इंडे के आधार पर अंग्रेज इसे इंडिया कहने लगे। पामीर पठार से विंध्य की पर्वत श्रृंखला देश को उत्तर और दक्षिण दो भागों में बांटती है। उत्तर में इंडो यूरोपीय परिवार की भाषाएं बोलने वालों की और दक्षिण में द्रविड़ परिवार की भाषाएं बोलने वालों का बहुमत है। नोट: भारत की जनसंख्या का निर्माण जिन प्रमुख नस्लों के लोगों के मिश्रण से हुआ है, वे इस प्रकार हैं: प्रोटोस्ट्रेलायड, पैलियो मेडिट्रेनियन, काकेशायड, नियोयड और मंगोलायड। भारतीय इतिहास को अध्ययन की सुविधा के लिए 3 भागों में बांटा गया है: प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत एवं आधुनिक भारत। नोट: सबसे पहले इतिहास को 3 भागों में बांटने का श्रेय जर्मन इतिहासकार क्रिस्टोफ सेलरियस 1638 से 1707 एडी को है। प्राचीन भारत। 1. प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत। प्राचीन भारतीय इतिहास के विषय में जानकारी मुख्यतः 4 स्रोतों से प्राप्त होती है: परंपराएं, ऐतिहासिक ग्रंथ, विदेशी यात्रियों के विवरण, पुरातात्विक साक्ष्य। पुराण एवं ऐतिहासिक ग्रंथ से मिलने वाली महत्वपूर्ण जानकारी। भारत का प्राचीनतम धर्म ग्रंथ वेद है, जिसके संकलनकर्ता महर्षि कृष्णद्वैपायन वेदव्यास माने जाते हैं। वेद हमें प्राचीन आर्यों के जीवन तथा उनके समाज के बारे में जानकारी देते हैं। वेद 4 हैं: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद तथा अथर्ववेद। इन चारों वेदों को संहिता कहा जाता है। पुराण। 18 पुराणों के समूह ग्रंथ को पुराण कहा जाता है। इसमें 10 लक्षण, 1028 सूक्त, ऋग्वेद के 11 मंडलों सहित एवं लगभग 10,462 मंत्र हैं। इन ग्रंथों के अध्ययन से हमें उस समय के राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक तथा सांस्कृतिक जीवन की जानकारी मिलती है। विष्णु पुराण द्वारा रचित वंशावली के तीसरे मंडल में मौर्य वंशावली का क्रमबद्ध ऐतिहासिक वर्णन मिलता है। इसके प्रथम मंडल में ईसा मसीह का उल्लेख है। इसके अतिरिक्त अन्य पौराणिक कथाओं को इतिहास कहा जाता है। आश्रम व्यवस्था की कल्पना का वर्णन और मनुस्मृति के 10वें अध्याय में वर्णित पुरुष सूक्त है, जिसके अनुसार 4 वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र ब्रह्मा के क्रमशः मुख, भुजाओं, जंघाओं और पैरों से उत्पन्न हुए। ऋग्वेद के 10 मंडलों में प्रमुख आर्य शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है। नोट: ऋग्वेद 4 प्रमुख आर्यों की विजयों, जनपदों, नदियों, किलों तथा शिक्षाशास्त्रों में स्पष्ट चित्रण करता है। ईसा पूर्व एवं ईसवी। वर्तमान में प्रचलित ग्रेगोरियन कैलेंडर, ईसाई कैलेंडर,
ईसा मसीह के जन्म वर्ष अनुमानित पर आधारित है। ईसा मसीह के जन्म से पूर्व के समय को ईसा पूर्व BC बिफोर द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट कहा जाता है। ईसा मसीह के जन्म के बाद की तिथि को ईसवी AD में लिखा जाता है। ईसा मसीह का जन्म 563 ईसा पूर्व तथा मृत्यु 483 ईसा पूर्व मानी जाती है। अर्थात ईसा मसीह के जन्म से 563 वर्ष पूर्व पहला ईसा पूर्व तथा 483 वर्ष पूर्व मृत्यु हुई। ईसा मसीह की जन्म तिथि से आरंभ हुआ समय ईसवी सन कहलाता है, जिसके लिए संक्षेप में AD लिखा जाता है। AD का अर्थ है आन्नो डोमिनी, लैटिन शब्द अर्थात प्रभु के वर्ष में इन द ईयर।